और बेसिकली मैं बता दूं, जैसे आज इंजीनियर्स तो दिल्ली इंजीनियर्स एसोसिएशन है, मैं भी 12th तक बायोमैथ्स लेके पढ़ा हूँ। मैं सबसे पहले सेलेक्ट हुआ था इंजीनियरिंग कॉलेज में। मैंने मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स था, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। फिर मुझे लगा कि मैं इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ बेसिकली। फिर मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया और MBBS में सेलेक्ट हुआ। मैं MBBS मेडिकल कॉलेज रायपुर से किया हूँ। उसके बाद फिर मैं भी, जैसे बोलते हैं ना कि गांव के लोग डॉक्टर नहीं बन सकते या फिर एकदम अच्छे पोस्ट में नहीं जा सकते, मैं बता दूं मेरा छोटा सा गांव है कचानपुर गुंडरदही, जो कि बालोद के पास है। वहाँ से मैं 8वीं तक पढ़ा हूँ हिंदी मीडियम में। उसके बाद फिर मैं दुर्ग में पढ़ा हूँ 10वीं 11वीं 12वीं। वहाँ पे पहली बार मेरे स्कूल में जब मैंने बायोमैथ सब्जेक्ट लेने के लिए किया तो लोग बहुत आश्चर्य हुए कि कभी कोई हिंदी मीडियम में कोई लेता नहीं था। फिर भी मेरे जो टीचर थे वहाँ पे, तो यार देख यार तू अपने रिस्क में लेना तो ले ले, बाय द वे तू 2 सब्जेक्ट लिया, एक दिन सेम एग्ज़ाम हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैंने ठीक है, मैं ले लिया। मैंने उसके पहले मेरे पिताजी एक्टिव थे उस समय, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल होता वहाँ पे पूछ के आ गए थे कि 12th में एक ही साथ होता है क्या एग्ज़ाम, बायो और मैथमेटिक्स का? बोले कि नहीं, एक दिन का मतलब दोनों में सेम डे नहीं मिलेगा। तो फिर मैंने ले लिया। 11th में तो होम एग्ज़ाम होते थे, तो टीचर को रिक्वेस्ट कर लिया कि दोनों सब्जेक्ट का एक जो टेस्ट पेपर होगा वो अलग अलग रखेंगे करके, तो वो हो गया। फिर और सबसे अच्छा ये रहा कि मैंने मैथमेटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट था और बायो एडिशनल, मेरा मार्क्स एडिशनल में ज़्यादा आया बायो में। और मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि बेसिकली बिना मैथ्स के मैं लाइफ अधूरा लगता है और बिना बायोलॉजी का भी ज़िंदगी अधूरी है। तो इसी कारण मैंने 2 सब्जेक्ट छोड़ ही नहीं पाया। MBBS किया मैंने रायपुर से और MS किया भी मैंने मेडिकल कॉलेज रायपुर से। उसके बाद मेरे को ऐसे सर्जन बनना था जो कि बहुत कम लोग बनते हैं, और जो बहुत डेयरिंग सर्जन। मुझे ब्लड देखना अच्छा लगता था बेसिकली, मैं बताऊँ तो। अब हार्ट सर्जरी से ज़्यादा ब्लड तो कहीं होती नहीं है, तो मैंने हार्ट सर्जरी चुना। मैंने कार्डियक में अभी हार्ट सर्जन हूँ और उसके लिए छत्तीसगढ़ में अभी भी उसके लिए कोई कोर्स चालू नहीं हुआ है, जिसके लिए हमको MCH करना पड़ता है। हमको तीसरी बार नीट एग्ज़ाम देना पड़ता है। जैसे MBBS में नीट देते हैं, वैसी MD या MS करते हैं उनके लिए नीट PG होता है। वैसे ही सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर में जैसे न्यूरो सर्जन, हार्ट सर्जन या फिर कार्डियोलॉजिस्ट जो बनते हैं उसके लिए नीट SS करके होता है। तो ये जो जितना हम लोग ऊपर बढ़ते जाएंगे, जैसे MBBS सबसे इजी मानते हैं हम लोग, MBBS का जो नीट है। उसके बाद थोड़ा सा टफ MD MS की होता है और सबसे टफेस्ट होता है नीट SS, जिसमें कि हमारे समय में गिन के 2 या 3 सीट होती थी ऑल इंडिया लेवल पे। स्टेट लेवल पे एग्जाम कभी नहीं होता, ऑल इंडिया लेवल पे होता है 2 या 3 सीट। उसके बाद फिर जाके 3 साल फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार होते हैं। मेहनत चाहिए रहता है और ईमानदारी से मेहनत। और बेसिकली हाँ, और बता दूँ मैं, इसके बाद मैंने MCH सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर राजस्थान से किया। और उसके बाद फिर मैं नारायण विद्यालय, आप जानते होंगे नारायण विद्यालय जो यहाँ भी NHMMI से जो रिलेटेड है, वैसे ही एक बेंगलोर से रिलेटेड NHMMI नारायण विद्यालय है, वो केरला में भी वैसी ब्रांच थी है। तो वहाँ पे मैं लगभग 6 साल काम किया हूँ और उसका अनुभव भी बहुत अच्छा रहा। केरला में काम करने का भी अनुभव भी बहुत शानदार है। और जो मैं रायपुर में जो मेरी एंट्री हुई वो इंसिडेंटली एंट्री है। मीनवाइल मैं वहाँ से बाहर जाने के लिए प्रयासरत था। तो उस समय जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, BJP की गवर्नमेंट थी, जब 2016 की बात है, तो उन्होंने वो एक रिक्वेस्ट किया कि हमारे मेडिकल छत्तीसगढ़ में कोई गवर्नमेंट में कोई हार्ट सेंटर नहीं है जिसमें सर्जरी होती हो। तो फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, छत्तीसगढ़ में जाके फंस तो नहीं जाऊँगा, और मेरा भी डेवलपिंग समय है। फिर भी मुझे लगा कि मैं MBBS और MS इसी कॉलेज से किया हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ और रायपुर का भी। तो मुझे लगा कि नहीं, एक पैसा वैसा छोड़ो बाद में, अब थोड़ा सा अपने लिए करो, अपने देश के लिए करो और अपने राज्य के लिए करो, अपने समाज के लिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया। उस समय एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट चलता था, आप लोग जानते होंगे, फोर्टिस एस्कॉर्ट। वो तो ये था कि उसको मैं गवर्नमेंट को ऐसा करना था कि अगर मेरे पास कोई हार्ट सर्जन आएंगे तो मैं एस्कॉर्ट को मैं
वहाँ से रिकॉग्नाइज करके मैं बंद करवाऊँगा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। जब मैंने ज्वाइन किया तो बिल्कुल जीरो था, जीरो लेवल से मैंने ज्वाइन किया उस हॉस्पिटल में। एक एक चीज़ बनाई हुई थी, टीम बनाई हुई थी। वो टीम जो एक सिर्फ सूचर को हमारी मतलब कार्डियक सर्जरी बिल्कुल बिल्कुल ही अलग होती है, हर चीज़ अलग होती है। हार्ट लंग मशीन आप नाम सुने होंगे, आर्टिफिशियल हार्ट नाम सुने होंगे आपने, है ना। कोविड के समय आपने एक्मो नाम सुना होगा, जो आदमी जिसका लंग और हार्ट बिल्कुल काम करना बंद कर देता है उसको एक्मो मशीन में रखा जाता है। ये सब चीज़ें बिल्कुल अलग होती है। इसको धीरे धीरे डेवलप करके अब एक स्तर में ले आए हैं कि ऐसे इंस्टीट्यूट है वहाँ पे कि मैं मानता हूँ कि बड़ी से बड़ी सर्जरी वहाँ पे होती है उस इंस्टीट्यूट में आज के समय में। चेस्ट सर्जरी और मस्कुलर सर्जरी लगभग 90 से 95% जो केसेस होते हैं वो हमारे इंस्टीट्यूट में होते हैं पूरे छत्तीसगढ़ में। इवन जो मैंने अभी भी अनुभव किया कि कुछ लोग दिल्ली से भी, राजस्थान से और यूपी से भी जो चेस्ट और मस्कुलर सर्जरी के लिए हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं। और हमने बहुत सर्जरी की जो दूसरे प्रदेशों की, जो कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि मतलब लगता है दिल्ली में तो इतने बड़े हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, स्कॉट है और अपोलो है, वहाँ से लोग इधर आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात होती है। बस एक ही थीम है मेरा, मेहनत ईमानदारी। बार बार बोलता हूँ मेहनत और ईमानदारी, उसके बाद ना उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और सबसे अच्छा लगा कि मुझे ना ये इंजीनियर्स लोगों के बीच में ना जो डॉक्टर लोग बुलाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। वो इसलिए कि जो मेरा जो डिपार्टमेंट है खासकर इंजीनियरिंग, और खासकर आज 7 अप्रैल है ना, विश्व स्वास्थ्य दिवस है। मतलब सबको ये मतलब माना जाता है कि सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। तो ये जो इंजीनियर्स की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, वो हमारे उसमें हेल्थ में, अपने हेल्थ विभाग में बहुत काम आती है। हमारा जो एक एक चीज़ बता रहा हूँ, स्टेंट जो लगाते हैं वो इंजीनियरों ने डेवलप किया और लगाते डॉक्टर हैं। आर्टिफिशियल हार्ट, जब हार्ट कमज़ोर हो जाते हैं और हमको हार्ट किसी का ट्रांसप्लांट नहीं कर पा रहे, दूसरे का नहीं लगा पा रहे, तो आर्टिफिशियल हार्ट आती है। वो छोटी सी जो टेक्नोलॉजी कौन लाया है, इंजीनियर्स ने। किसके साथ मिलकर काम किया, डॉक्टर के साथ मिलकर काम किया, टेक्नोलॉजी लाया, बना। वैसे ही जो एक्मो मशीन बोल रहा हूँ, जो हार्ट लंग मशीन बोल रहा हूँ, सारे इंजीनियर से लाए हुए टेक्नोलॉजी है। तो इसीलिए समाज में ना इंजीनियर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उतने ही डॉक्टर्स की, और उतने ही सारे अपने अपने जगह बिल्कुल मतलब सभी चीज़ों की जरूरत है। इवन पुलिस वाले, जब तक वो डराओगे धमकाओगे नहीं ना, आप गलत काम नहीं करो, तब तक वो सुधार के चलता भी नहीं है ना, ये जरूरी है। तो और मेरे को और सबसे अभिवादन करना चाहता हूँ मेरे को सम्मानित सदस्य बनाने के लिए इंजीनियर्स एसोसिएशन में। और विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो मैं थोड़ा सा 2-4 शब्द बोल दूँ। बेसिकली जो आजकल हम लोग ट्रेंड देखें हार्ट अटैक के, ट्रेंड आपने देखा होगा। पहले हम लोग बोलते थे यार ये हार्ट अटैक आता है ना 60 साल के लोगों के बाद ही आता है। फिर धीरे से ट्रेंड बना 50 साल, आज के ट्रेंड में है 40 साल। जब हम पढ़ते थे तब 40 साल की उम्र के बाद आपको TMT, इको, लिपिड प्रोफाइल ये सब करवा लिया करो, क्या पता अंदर में क्या बीमारी है। अब ये 40 वाले भी ट्रेंड खत्म हो गई। अब 30-30 साल के मरीजों को भी हार्ट अटैक आता है, 25 साल के लोगों को भी एंजियोप्लास्टी हुई है और का जो समय में नहीं पहुँच पाते तो हार्ट अटैक उनके वो भी खत्म हो गए। तो बस ये है कि 3-4 चीज़ें होती है स्वस्थ रहने के लिए। एक तो आप लिखा क्या है वो आप बदल नहीं कर सकते। लिखा क्या मतलब आपकी जीन में लिखा हुआ है, जेनेटिक कोडिंग हो चुकी है कि आप जिस फैमिली के हो, जिससे हो, वो कोडिंग आप नहीं बदल सकते, ठीक है। पहला वो आपके हाथ में है, लेकिन आप उसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो। मॉडिफाई मतलब जैसे किसी का फैमिली हाइपरटेंसिव फैमिली है या किसी के हार्ट अटैक वाली जो फैमिली है, आप उसको ना मॉडिफाई कैसे करेंगे। आप तो ये तो नहीं कि मेरे फैमिली में हार्ट अटैक आया मतलब मुझे होना ही है, जरूरी नहीं है। आप रेगुलर चेकअप करवाइए 25 साल की उम्र से, 20 या 25 रेगुलर चेकअप, जिसमें कि क्या क्या आते हैं आपके TMT, ECG, इको और लिपिड प्रोफाइल। साथ में किडनी का चेकअप बहुत जरूरी है। शुगर, कई लोग को पता नहीं रहता, 15 साल की उम्र में शुगर हो जाती है और पता चलता है 25 साल की उम्र में, तब तक पूरा शरीर खोखला हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें छोटा सा टेस्ट है, 100 रुपये का टेस्ट, आराम से पता चल जाता है। और दूसरा लाइफ स्टाइल चेंज करना। आजकल तो ऐसा हो गया कि लोग जंक फूड खाना, पिज्ज़ा खाना, इवन मैं क्या बोलूँ, मैं बच्चे लोग भी खाते हैं, मना करता हूँ एक हद तक, लेकिन जो है जो समझदार हो गए उनके लिए सही चीज़ है। जंक फूड बिल्कुल कम ही कर दो,
फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, यू कैन मॉडिफाई योर डिजीज। आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, जिस फैमिली में जिनके हार्ट अटैक वाली फैमिली है, अभी रखिए कि वो उनके हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। वैसे ये जो हम लोग जो बीमारी ना होते हुए बीमारी पालते हैं ना, सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीज़ ना हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक को बढ़ाता है। तो बहुत कुछ हद तक हम इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जेनेटिक्स में कंट्रोल कर सकते हैं और डिजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं। किसी को और कुछ पूछना है? इतनी बेसिक चीज है, पान गुटखा जंक फूड नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है, बस एकदम बेसिक चीज है। अपने लिए समय निकालो, है ना, इतना ज़्यादा वेस्ट मत करो कि मतलब न पैसा कमाने में न नाम कमाने में, अपनी भी जिंदगी है, जीना सीखो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रखो, बिल्कुल सबसे अच्छा है बच्चों के साथ खेलना। बच्चे लोग नहीं थकते, उन्हीं के साथ रंग जाओ, तो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटी इतनी ज़्यादा रहेगी कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी की, आपकी कार्डियक जो वर्क वो होती है ना, वर्क कैपेसिटी, वो धीरे धीरे एनहेंस होगी, चांसेस कम हो जाएंगे अटैक के और स्ट्रोक के।